हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल फिट फ्यूजन स्टूडियो बाय रोमा सिंह। मेरी प्रेगनेंसी का थर्ड सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, जिसके लिए मैंने आज से वर्कआउट करना स्टार्ट किया है। सबसे पहले पैल्विक की रिलैक्सिंग के लिए मैंने लेग्स को मूव किया। दोनों लेग्स को 10 टाइम ईच मूव करना है। सेकंड एक्सरसाइज में मैंने थाई जॉइंट्स की रोटेशन की है कि ताकि मेरी थाई की जो जॉइंट्स है वो रिलैक्स हो जाए, उनमें पेन ना हो। उसमें कोई 5 से 10 टाइम ईच लेग। जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है एंड उनका रिलैक्स रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद थाइस की स्ट्रेंथिंग के लिए, आपके पैल्विक रीजन की स्ट्रेंथिंग के लिए मैंने किए 10 स्क्वाट्स। अभी स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं करेंगे, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। 5 to 10 स्क्वाट्स आज से मैंने स्टार्ट किया कि अभी मैं धीरे धीरे 10 स्क्वाट्स करूँ, जिससे कि मेरी थाई एंड पैल्विक रीजन की स्ट्रेंथ बढ़े। आपको अपने पोस्चर का ध्यान रखना है। अब लोअर बैक की रिलैक्सिंग के लिए दोनों हाथ कमर पर रख के बैक बेंडिंग। ब्रीदिंग नॉर्मल ट्राई करना है, एक्सेल करना है, ब्रीदिंग होल्ड ना हो। उसका काउंटर पोज फॉरवर्ड बेंडिंग, बहुत ज़्यादा फॉरवर्ड बेंडिंग नहीं करेंगे। जितने में आपकी लोअर बैक स्ट्रेच हो रही है एंड पोस्चर का ध्यान रखते हुए, सामने देखते हुए पोस्चर में होल्ड करेंगे और धीरे से वापस। बैक की साइड मसल की स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग के लिए साइड बेंड। अच्छे साइड को स्ट्रेच करेंगे, पोस्चर में होल्ड करेंगे दोनों साइड। क्योंकि प्रेगनेंसी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है, बॉडी में स्टिफनेस बढ़ जाती है, लोअर बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो ये कुछ ऐसे योगासन हैं जिनको हम रेगुलर प्रैक्टिस में ला सकते हैं। धीरे से नीचे बैठेंगे। अब हम बैठने वाले आसन करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे बटरफ्लाई। बटरफ्लाई प्रेगनेंसी में सबसे बेस्ट है आपके थाई जॉइंट के लिए, आपकी पैल्विक जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। पहले हम अप एंड डाउन जॉइंट्स को मूव रिलैक्स करेंगे, फिर बहुत ज़्यादा मूव ना करते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। एंड आप जितने भी प्रैक्टिस करें उसमें सबको ब्रीदिंग का ध्यान सबसे ज़्यादा रखना है। बहुत ज़्यादा भी हमें स्ट्रेच नहीं करना है, जितना आप इजीली कर पा रहे हैं। और फिर कुछ देर पोस्चर में होल्ड करेंगे। ब्रीदिंग नॉर्मल। पूरा ध्यान पैल्विक पर, पैल्विक मसल्स पर, और धीरे से वापस। अब दोनों पैरों में गैप करके ऑल्टरनेट टो को टच करेंगे। ये सारे जितनी भी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, ये सारे हमारे पैल्विक जॉइंट्स के लिए है कि जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़े, स्टिफनेस ना हो, वो धीरे धीरे रिलैक्स होए। एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है। एंड इनहेल अप एंड एक्सेल फॉरवर्ड बेंडिंग। सिर्फ हिप जॉइंट मूवमेंट करेंगे, सिर्फ आपने पैल्विक रीजन को मूव करेंगे एंड इसी पोस्चर में होल्ड भी करेंगे जितना आप कंफर्टेबली जा सकते हैं। कुछ देर पोस्चर में होल्ड किया और फिर धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स करेंगे। एक नी को बेंड करेंगे एंड इसी में पैल्विक, आपके हैमस्ट्रिंग एंड बैक की साइड मसल्स की स्ट्रेचिंग के लिए स्ट्रेच करके होल्ड करेंगे। सेम दूसरी साइड, होल्ड एंड स्ट्रेच। इसमें हमारा पूरा असर हमारे हैमस्ट्रिंग, थाई जॉइंट एंड हमारी स्पाइन की साइड मसल्स पे इफेक्ट आता है। अब धीरे से पोस्चर को चेंज करेंगे। उष्टासन, कैमल पोज, लोअर बैक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए, आपकी चेस्ट, शोल्डर, पैल्विक की स्ट्रेचिंग के लिए पोस्चर में होल्ड करना है, दोनों हाथ कमर पे रख के एंड धीरे से वापस।
इसका काउंटर पोज करेंगे, फॉरवर्ड बेंड, बहुत ज़्यादा डाउन नहीं जाना है, जितने में कंफर्टेबल हो, जितने में आपको स्ट्रेच आ रहा है सिर्फ उतना डाउन जाएंगे, होल्ड करेंगे। अब इसी पोज से हम लोग जाएंगे फ्रॉग पोज, दोनों पैरों में गैप बढ़ाएंगे और हिप जॉइंट से अपने आप को आगे पीछे मूव करेंगे। ये भी हमारे हिप पैल्विक की मोबिलिटी के लिए है कि जितना आप कंफर्टेबली अपने आप को स्ट्रेच कर सकते हैं। एंड पोस्चर में होल्ड, आपको ध्यान देना है कि स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, जहाँ पे आपको कंफर्टेबल लगे वहीं पे रोकना है। दोनों पैरों के अंगूठे मिलाएंगे, हिप जॉइंट से अपने आप को प्रेस करेंगे, कोबरा पोज में जाएंगे एंड होल्ड। स्ट्रेच को फील करें, रिलैक्स और धीरे से वापस। अब हम यहाँ से जाएंगे कैट एंड काउ। कैट एंड काउ हमारी स्पाइन के लिए एंड कोर की स्ट्रेचिंग के लिए सबसे बेस्ट है। इनहेल करते हुए हमें ऊपर देखना है एंड एक्सहेल करते हुए डाउन। जब आप ऊपर देखते हैं तो हमें अपनी लोअर बैक को स्क्वीज करना है कि अच्छे से आपके लोअर बैक की मसल्स रिलैक्स हो। एक्सहेल करते हुए अंदर। कैट एंड काउ सबसे ज़्यादा बेनिफिट मुझे लगता है कि आपकी स्पाइन के रिलैक्सिंग के लिए एंड कोर की स्ट्रेचिंग के लिए। प्रेगनेंसी में कोर इतना ज़्यादा स्ट्रेच होती है कि कैट एंड काउ से सबसे ज़्यादा अच्छा रिलीफ मिलता है। अब यहीं से हम हिप जॉइंट को मूव करेंगे, हल्का हल्का डाउन एंड अप, डाउन एंड अप। स्ट्रेच करेंगे, जो पैर आ गया उसी हैंड को ऊपर करेंगे कि आपका हिप जॉइंट, आपका चेस्ट पूरा ओपन करना है, होल्ड करना है। सेम अदर लेग, अप एंड डाउन, स्ट्रेच करेंगे एंड जो पैर आ गया वही सेम हैंड को ऊपर उठाते हुए हिप को प्रेस करते हुए चेस्ट ओपन, स्ट्रेच एंड धीरे से वापस आएंगे, रिलैक्स। अब यहीं से जाएंगे चाइल्ड पोज एंड कोबरा। बहुत ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करना है, हल्का हल्का मूव करेंगे, चाइल्ड एंड कोबरा पोज। कोबरा पोज में होल्ड करेंगे, स्लो एंड कंट्रोल करते हुए धीरे धीरे कि आपकी लोअर बैक एंड आपकी कोर अच्छे से स्ट्रेच हो। और यहीं से धीरे से नी को बेंड करते पिजन पोज में जाएंगे, अपने लेग को बेंड करके आगे लेकर आएंगे। आपको ट्राई करना है कि आपका नी और एंकल एक लाइन में है। अगर नहीं हो पाता तो आप हल्का सा लेग को अंदर बेंड कर सकते हैं। दोनों पाम्स को आगे रख के ऊपर स्ट्रेच करेंगे। ये आपके पैल्विक के लिए, आपकी बैक पेन के लिए सबसे बेस्ट है। यहीं पे दोनों एल्बो डाउन एंड पोस्चर में होल्ड। यही सेम हम अदर लेग से भी ट्राई करेंगे। धीरे से वापस आएंगे, इस पैर को धीरे से वापस। आपको पोस्चर का ध्यान रखना है, बहुत जल्दी नहीं करना है चेंज करने में। धीरे से लेग को चेंज करेंगे, दोनों हाथ सामने रखेंगे, स्ट्रेच करेंगे, आप ऊपर देखेंगे। अब धीरे से दोनों एल्बो डाउन, वन बाय वन एंड पोस्चर में होल्ड करेंगे। और धीरे से वापस। आज हम इतना ही करेंगे। अब इससे वजह आज जितना भी हमने योगा किया वो सब हमने किया पैल्विक के लिए, आपके पैल्विक की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अब हम करेंगे ब्रीदिंग। ब्रीदिंग प्रैक्टिस हमें रोज़ करनी है। सबसे पहले डीप ब्रीदिंग करेंगे, एक हाथ ज्ञान मुद्रा में और एक हाथ आपके स्टमक पे रहेगा। आपको बेबी को फील करना है। इनहेल करते हुए पेट को फुलाना है, एक्सहेल करते हुए बेबी को हग करना है, स्क्वीज करना टमी को। इनहेल एक्सहेल कि बेबी को अच्छे से ऑक्सीजन मिले। तो उसके लिए हमारा डीप ब्रीदिंग करना बहुत ज़रूरी है। यही डेली करेंगे 10 to 15 टाइम। उसके बाद अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में हम इनहेल एंड एक्सहेल, आपको ध्यान रखना है, ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है। स्लो डीप इनहेल एंड डीप एक्सहेल।
जितना आप इनहेल कर रहे हैं ट्राई करना है एक्सेल आपको उससे ज़्यादा करना है। ब्रीदिंग को कंट्रोल करना है एंड स्लो, कि आपने 10 to 15 टाइम इनहेल एंड एक्सेल। थर्ड प्राणायाम हम करेंगे ब्राह्मरी। दोनों कानों को बंद करके हमिंग साउंड करेंगे। इनहेल करना है और जब तक आप एक्सेल करते रहेंगे आपको हमिंग साउंड करना है। इससे आपका माइंड रिलैक्स रहता है, बेबी के ब्रेन के डेवलप करने में हेल्प करता है, आपको स्ट्रेस फ्री रखता है। उसके बाद अब हम 3 टाइम ओम चैंट और कोई भी आप मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। जो भी मंत्र आपको आता है, आप गायत्री मंत्र, वासुदेव मंत्र, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप ओम चैंट के बाद आप कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ओम चैंट का उच्चारण किया 3 टाइम। उसके बाद एक मंत्र का उच्चारण, दोनों पाम्स को रब करते हुए दोनों हथेली आँखों पर और चेहरे की मसाज, गर्दन और पूरे शरीर को ऊर्जा देते हुए धीरे से वापस। थैंक यू so much. Please like and subscribe my channel.